क्वेश्चन दिया है हाउ मनी इनर्जेटिकली इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट फॉर द ऑक्जिलेट डाई आयन। डाई आयन का मतलब दो नेगेटिव चार्ज होंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपका ऑक्जिलेट आयन डला हुआ है। ऑक्जिलेट आयन कुछ ऐसे ही रहता है, COO, ये आपका O माइनस हो गया। अरे O माइनस ऐसे लिखा जाएगा भाई, ये माइनस है, यहाँ पर भी COO और ये आपका O माइनस हो गया, ये ऑक्जिलेट आयन हो गया। ठीक है, यहाँ पे डाई एनायन का मतलब दो नेगेटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज ये हो गया, एक नेगेटिव चार्ज ये हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको ड्रा करना है। तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की विशेषता क्या रहती है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी होती है, सेम होती है। एक से अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बने, उनकी सभी की स्टेबिलिटी क्या रहती है? सेम रहती है। ठीक है, और एक कंडीशन और भी दिमाग में रखेंगे, इन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम चार्ज ऑन द सेम एटम रहता है, सेम चार्ज ऑन द सेम एटम। ठीक है, सेम चार्ज ऑन द सेम एटम। इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं। अब ध्यान देते हैं भाई, ये जो सिस्टम डला हुआ है हमें दिया गया है, हमें C सिंगल बॉन्ड C, आपका डबल बॉन्ड O हो गया, ये आपका O माइनस है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पर O माइनस है। अब ध्यान देना, डबल सिंगल नेगेटिव क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है तो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है। डबल सिंगल नेगेटिव क्या ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। अच्छा, ये नेगेटिव चार्ज क्या इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कॉन्जुगेशन में है? नहीं, डबल सिंगल देन सिंगल, मतलब ये कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा है। तो जहाँ पर कॉन्जुगेशन है हम वहाँ पर रेजोनेंस करा लेते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज जब इधर उतरेगा तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक होगा। तो एक जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, ये वाला पोर्शन बिल्कुल सेफ रखा हुआ है, ज्यों कहते हो मैंने रख दिया। लीजिए ये हो गया, ये आपका O माइनस हो गया, सिंगल बॉन्ड है। जब ये उधर उतरेगा तो बनाएगा डबल बॉन्ड। अब इसके बाद में ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये जो स्ट्रक्चर मिला तो पहले वाले में दो ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज था, इसमें भी दो ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाते हैं। अब मैंने क्या किया कि जो आपका जो ये स्ट्रक्चर मिला हुआ है, इसमें इस कार्बन का पोजीशन मैंने फिक्स रखा था, अब मैं इसमें भी रेजोनेंस कराता हूँ। तो जब ये नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेगा। जो दूसरा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, बोले क्या मिलना चाहिए, एक कार्बन हो गया, जहाँ होगा डबल वहाँ पे हो जाएगा सिंगल। ठीक है, जहाँ पे होगा सिंगल वहाँ पे हो जाएगा डबल। तो सिंगल था, जब नेगेटिव चार्ज इधर आएगा तो बोलिए डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हो गया। अब ये हो जाएगा सिंगल, ऑक्सीजन के पास में क्या चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये पूरा पोर्शन मैंने सेफ रखा हुआ था, ज्यों कहते हैं C हो गया, ये आपका O माइनस है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ये आपका O हो गया। अब देखिए ये तीनों स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के ऊपर रखे हुए नेगेटिव चार्ज की पोजीशन अलग अलग है। ठीक है, सेम चार्ज ऑन द सेम एटम है, बट यहाँ पे अगर आप देखें दो ऑक्सीजन के पास में नेगेटिव चार्ज था, बस यहाँ पे एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज जो डाउन में है, दूसरे में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है अप में है। अब इसमें जो आपका जो तीसरा स्ट्रक्चर मिला है, इसमें दो ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था ये बिल्कुल टॉप में है, अप में है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने इस कंपाउंड से इस कार्बन को फिक्स करते हुए यहाँ से रेजोनेंस स्टार्ट किया था, यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ कि इस कार्बन को मैंने फिक्स कर दिया, अब मैं रेजोनेंस यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा देख लेते हैं। जब ये नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा और ये आपका बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, मैंने इस कार्बन को बिल्कुल फिक्स करके रखा हुआ, बिल्कुल टच नहीं किया, डबल बॉन्ड O जो कहते हो मैंने रख दिया, ये O माइनस है, और इधर चलते हैं, ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड O माइनस, और ये डबल बॉन्ड O हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये स्ट्रक्चर जो मिला है क्या किसी के साथ में मैच कर रहा है? ध्यान देते हैं, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज किसी में है टॉप में, हाँ नेगेटिव चार्ज है। फिर नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा हुआ टॉप में, नहीं मैच कर रहा है, यहाँ में मैच कर रहा है, यहाँ पे किसी के साथ में मैच नहीं कर रहा है। ऑक्सीजन एक लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, राइट साइड में एक ऑक्सीजन आपका टॉप में डबल बॉन्ड में लगा है। तो ये भी आपका यूनिक स्ट्रक्चर मिल जाता है। अब इसके बाद में अगर कोई भी रेजोनेंस आपने कराया
तो वो रिपीटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें कितने मिल जाते हैं, यहाँ पे हमें मिल गए 1 2, ये 3 हो गया और ये आपका 4 हो गया। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब चेक करने के लिए करना चाहें कि भाई लीजिए मैं फिर से रेजोनेंस कराता हूँ। तो मान लीजिए किसी भी एक कंपाउंड को ले लो, अगर मैंने यहाँ पे रेजोनेंस कराया, ये इधर आया, ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा ये पोर्शन तो बिल्कुल सेफ है, O माइनस हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, यहाँ पे देखते हैं क्या हो जाएगा, O माइनस, और ये आपका डबल बॉन्ड हो गया। ये वाला 2 ऑक्सीजन के में नेगेटिव चार्ज टॉप में लीजिए, ये आपका थर्ड कंपाउंड के साथ में मैच कर रहा है, तो ये आपका स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं होगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।